हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लवली एजुकेशनल चैनल पर। परसेंटेज के 14वें पार्ट में हम सीखने वाले 14वें पार्ट में 3D प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न का टाइप 2। टाइप 1 हम सीख चुके थे पिछले पार्ट में, यानी जो है पार्ट 13 में। पार्ट 13 में सीख चुके थे, हम पार्ट 14 में सीखेंगे इसका टाइप 2। चलिए तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका टाइप 1 देखना मत भूलिएगा, वो उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया विथ फार्मूला बताया गया हो, सारे कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही मजेदार का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका, वो आपका यूपीपी 2018 में पूछा भी गया है। चलिए तो देखते हैं क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है। क्या दिया है? अनुपात दिया है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जो है अनुपात दिया है 5:4:2 में रेशियो दिया हुआ है। ये आपका अनुपात दिया हुआ है। यदि एक नए कमरे की लंबाई 40% से और चौड़ाई 25% बढ़ा दिया जाती है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल समान रखने के लिए आयतन में क्या बदलाव किया जाएगा। चलो आयतन में बदलाव पूछ रहा है, यानी पहले का आयतन और बाद का आयतन निकालना पड़ेगा। चलो तो देखो, घनाभ कमरा क्या होता है? कमरा एक घनाभ भी तो होता है ना। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला लगाओ। घनाभ का आयतन का फार्मूला L×B/H होता है। आपको पिछली क्लास में बताया गया था, यहाँ भी बताया दिया जा रहा है। ठीक है, चलो L की जगह पे आपका इसको हम 0 ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। लेते इसलिए हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। चलो तो आपका 0 यानी 50 इंटू आपका 40, H की जगह पे 20। तो आपका वॉल्यूम क्या निकल के आया? वॉल्यूम आपका निकल के आया 5 × 24 × 40 और आपका ये 3 × 0, यानी आपका 40,000 वॉल्यूम निकल के आया। अब हमें बाद का वॉल्यूम निकालना होगा। उसके लिए हमें क्या जो चेंजिंग हुआ फिर से जो है, यानी LBH रेशियो भी नया निकालना पड़ेगा। और देखिए हम कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हमें देखो दिया हुआ है नई लंबाई कैसे निकलेगी? कमरे की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है। लंबाई पहले लंबाई कितना दिया हुआ है? 50 दिया है। इसको जब हम 40% बढ़ाएंगे, देखो ये आपका ऐसी कैलकुलेशन आना चाहिए, 14×5 = 70 आपका आ जाएगा। तो देखो लेकिन हमें दिखा देते हैं आपको 40% बढ़ाते 140 घटा में आपका 100 हो जाएगा, यानी कि आपका 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी आपका 70 आ गया। नई लंबाई हो गई। अब नई चौड़ाई निकाल लेते हैं। नई चौड़ाई कैसे निकालेंगे? ये आपकी जो चौड़ाई दिया है इसमें क्या कर रहा है? इसमें जो है 25% की वृद्धि कर रहा है। तो 125 घटा में 100 हो जाएगा। 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100। ठीक है, 4 धाम में 40, यानी फाइनली आपका 50 आ गया। ये नई लंबाई, ये नई क्या हो गई? चौड़ाई। अब नई ऊंचाई हमें चाहिए। तो नई ऊंचाई में कोई चेंजिंग के लिए तो दिया नहीं है ऐसा कुछ। तो इसके लिए देखिए क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है? कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप समान रख सकते हैं। तो जब ये रेशियो दिया हुआ है तब का निकाल लेंगे, और जब ये रेशियो को लेकर के निकाल लेंगे। ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसको ले लेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को H नहीं, हमें वही निकालना है और निकल जाएगा। तो देखो, तो हमें क्या, कमरे की चारों दीवारों का जो फार्मूला होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 2L+B/H होता है। ठीक है, चलो एक बार इसको लेंगे, एक बार इसको, दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है समान रखने हेतु। चलिए तो देखो एरिया इसका निकालेंगे। जब इसका निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 2L+B, यानी कि 50 + 40 इंटू आपका H हो गया आपका 20। अब इधर का लेंगे 2 और आपका L की जगह पे 70 लेंगे और B की जगह पे 50 लेंगे और H नया तो निकालना है। यहाँ पे इसको नया रखा है, इसको नया रखा है, इसको नया रखा, यहाँ पे भी नया रखा है, यहाँ पे भी नया और यहाँ पे भी नया निकल जाएगा आसानी से। चलो देखते हैं। दोनों को बराबर करने के लिए क्वेश्चन में दिया है, अपने से नहीं करते। चलो 2, यहाँ क्या है 2, 50 और 40 हो गए 90, 9 दूना 18, 2 36, यानी आपका फाइनली आ गया आपका 3600 आ गया।
इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है 70 और 50 हो गया, 7 5 12 120, 120 दूना 240, 240 एच न्यू। ठीक है, एच नहीं यानी नई ऊंचाई निकालोगे तो 3600 बटा में 240। ठीक है, ये आपका 0 से 0 कर गया। आपका 24 यानी 4 छंग 24, 4 9 36 यानी 90 बटा 6 आपका फाइनली 15 आ गया। क्यों 15 छक्का क्या आ गया, रुक 1 मिनट, आपका यहाँ पे फिर से कैंसिल करो थोड़ा। चलो यहाँ पे आपका 4 से काटो, 4 छंग 24, 4 9 36, 90। ठीक है, आपका 90 बटा में 6 आ गया यानी 15 छक्का 90 इक्वल टू आपका क्या आ गया 15 आ गया। क्या, जब हमें नई लंबाई मिल गई, नई चौड़ाई मिल गई, नई ऊंचाई मिल गई, तो क्या हम नया आयतन नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखो नया आयतन, नई लंबाई, फिर से लिख देते L रेशियो B रेशियो H, ये क्या है सब नया है, सब नया है, नया है बाब, नया है, क्या है नया है। क्या दिया है 70 और ये आपका 50 और ये आपका 15। अब आगे देखना, जब हमको नई लंबाई, नई चौड़ाई और नई ऊंचाई मिल गई, तब हम क्या नया आयतन नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। L इंटू बी इंटू एच, चलो 70 इंटू 50 इंटू 15, ठीक है 15। ठीक, चलो 5 7 35, 35 का 15 में गुणा करो, 35 का 15 में गुणा करोगे 15 पचे 75 की 5 और आपका कितना बचा 7, 15 तिया 45 और 45 और 7 52 हो गया और आपका ये 2 बार 0। ठीक है, ये आपका अब तो हो गया, आंसर आ गया। पहले का आयतन ये रहा, बाद का आयतन ये रहा, तो अब डिफरेंट देखना है। चलो यहाँ पे देख लो, दिख रहा है, यहाँ पे देख लो, इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे देखिएगा। चलो आगे देखिएगा कमाल, आगे देखिएगा कमाल, देखिएगा बिल्कुल आसान है। चलो डिफरेंट कितने का आ रहा है? अब जब डिफरेंट देखोगे तो आपका 12,500 का डिफरेंट है। किसके रिस्पेक्ट में ये डिफरेंस है? 40,000 के रिस्पेक्ट में है। और परसेंटेज के लिए 100 लगाया, 4 0 ये आपका कैंसिल हो गया। फाइनली अब जब 4 से भाग दोगे, 4 3 12, 4 1 4, आपका फाइनली आएगा 31.25 आ जाएगा। 31.25% क्या हो रहा है? घट रहा है कि बढ़ रहा है? गांव के इंसान से किसी से भी पूछोगे तो बोलेगा, क्या बोलेगा? ये कम है, ये ज्यादा है, यानी पहले कम था बाद में ज्यादा हो गया। बढ़ रहा है कि घट रहा है? बोलो, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चलो चलो आगे देखते हैं। यह क्वेश्चन आपका जो है कहाँ पूछा था, किसने पूछा था? ये पूछा था यूपीपी 2018 में पूछा था। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और मजेदार है, भागिएगा नहीं, बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या दिया हुआ है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:4:2। 0 लगा दो, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लगा दो। चलो लेकिन सब में लगाना है, ठीक है। लंबाई को 20%, चौड़ाई को 25% और क्या कह रहा है? ऊंचाई को 25%, यानी लंबाई को 20%, चौड़ाई को 25% बढ़ा रहा है और ऊंचाई को क्या कह रहा है? 25% कम कर रहा है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है और चारों दीवारों को क्षेत्रफल में बताना है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। चलो क्या करना है? कमरे के चारों दीवारों का एरिया का फार्मूला क्या होता है? पहले ही बता चुके, 2L + B इंटू आपका H, ठीक है। चलो 2L + B इंटू में आपका H, आपका एरिया क्या निकल के आया? एरिया आपका निकल के आया क्या? 50 और 40, 90 9 दूना 18 दूना आपका, यानी फाइनली निकल के आया 3600। 3600 ये आपका एरिया निकल के आएगा पहले का। अब क्या करना है? अब देखो, समझने के लिए यहाँ पे बताऊंगा मैं। आप देखो रफली इसको समझिएगा। लंबाई को क्या कहा? लंबाई 50 है, लंबाई को क्या कर दिया? लंबाई को 20% बढ़ाया, तो 120 बटा में 100 हो गया, ठीक है। 20% बढ़ा रहा है, जी हाँ। तो आपका क्या हो गया? 12 पंचे 60। चौड़ाई क्या क्या कर रहा है? ये लंबाई को कर रहा है, चौड़ाई को क्या कह रहा है? चौड़ाई 40 है, इसको क्या कह रहा है?
125 यानी 25% बढ़ाएगा तो 125 बटा में 100 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करो, 25 पंच 125, 25 चौको 100, 4 दाम में 40, आपका क्या निकल के आया 50 एच निकल के आ गया। ठीक है, ये एल निकल के आया। आप ये बी है, एल एच भी निकाल लो। एच में क्या कह रहा है, ऊंचाई में क्या कह रहा है 25% कमी हो जाती है। ऊंचाई आपका पहले क्या था 20 था, जब 25 करोगे कोई चीज अपने आप में 100 होता है, तो आप 25 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं 75, 75 बटा में 100 हो गया। चलो हो गया कि नहीं, चलो आपका 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, आपका 4 पंचे 20, बोलो 15 आया कि नहीं। चलो जब हमें नई लंबाई मिल गई, नई चौड़ाई मिल गई और नई ऊंचाई मिल गई, तो क्या हम नए कमरे का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। बोलो कैसे, देखो ऐसे, वही फार्मूला लगा दो, 2l + b × h, वही लगाना है। चलो क्या आ गया, 2 लिखो, l क्या है 60 है, b क्या है 50 है, h क्या है बोलो क्या है 15। चलो तो आपका यहाँ पे क्या निकल गया, 60 और 50 कितना हो गया 110। 110 का आप 2 में गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 2 बोलो क्या हो जाएगा 110। 110 का 2 में गुणा करोगे 220 हो जाएगा, हो जाएगा। 220 का 15 में गुणा करो, 1 0 आएगा, 15 दूना 30 आया कि नहीं बोलो, 15 दूना फिर आपका 15 दूना 30 और 3 3300 आया कि नहीं। बोलो बात का जो कमरे के चारों दीवारों का एरिया निकल के आया वो क्या निकल के आया 3300। चलो डिफरेंट देखो, ये पहले का ये बात का डिफरेंट कितने का है 300 का है। किसके रिस्पेक्ट में है बोलो 3600 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए 100 लगाया, 2 0 से 2 0 कैंसिल। आंसर में देखना ऐसे नहीं करना, आंसर में देखना परसेंटेज में नहीं दिख रहा, परसेंटेज में आंसर नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए हम 100 लगाते हैं, तो परसेंटेज में नहीं दिख रहा तो नहीं लगाना है। ठीक है, चलो 2 0 से 2 0 करो कैंसिल, 3 1 3 और 12 है 36, यानी 1/12, 1/12 भाग। ये क्या हो रहा है बोलो, बढ़ रहा है कि घट रहा है। गांव के किसी भी इंसान से पूछोगे, पहले 3600 था बाद में 3300 हो गया, बोलो बढ़ रहा है कि घट रहा है, सीधे बोलेगा क्या हो रहा है घट रहा है। समझ में आया बाबू, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो अगला देखना, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, यूपीपी 2018 में पूछा गया था, यूपीपी 2018 में पूछा गया था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये आपका जो है कैट 2006 में पूछा गया। चलो देखते हैं, अगर आप पहले वाले क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन को समझे होंगे, तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर आप दूसरे को समझे, तीसरा आप खुद से नहीं लाए तो बताना, आंसर तुरंत आएगा आपका। मेरा मत देखना, मेरा लगाया हुआ मत देखना, वीडियो को स्टॉप करना और आंसर नहीं आया तो बताना अगर पहले दूसरा समझ में आया हो। चलो देखते हैं, बिल्कुल आसान है। क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है, क्या दिया है 3:2:1 के अनुपात में है। यदि लंबाई 2 गुनी चौड़ाई और ऊंचाई को आधी कर दिया जाए तो कमरे के चारों दीवारों को क्षेत्रफल। बोलो आया कि नहीं आंसर, आ गया होगा, वीडियो को रोक देना और बाद में आंसर मिलाना। चलो देखो क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में रेशियो क्या दिया हुआ है बाबू 3:2:1, 3:2:1 दिया हुआ है, 0 तो लगा ही सकते हैं। बोलो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बोलो 2l + b × h होता है कि नहीं। बोलो एरिया निकल के आ जाएगा कि नहीं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या निकल के आया आपका 330 + 20 × आपका 10, 30 और 20 50, 50 दूना 100 और 100 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे 1000। फाइनली आपका क्या आ गया 1000 आ गया। अब बोलो क्या करेंगे, बाद का निकालोगे, क्या करोगे बाद का निकाल लो, बाद का एरिया निकाल लो, बाद के कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लो। उसी फार्मूले से क्या करोगे, क्या बोल रहा है लंबाई को 2 गुना चौड़ाई और ऊंचाई को आधा,
अब जो नया रेशियो हमें मिला, नया रेशियो क्या मिला, बोला क्या, लंबाई को क्या कर रहा है, 2 गुना कर रहा है, लंबाई को 2 गुना तो 60 हो गया, चौड़ाई और ऊंचाई को क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, तो ये बोलो 10 हो जाएगा कि नहीं। इसको भी आधा कर दिया, बोलो 5 हो जाएगा कि नहीं। क्या है, अब नहीं निकल सकता। एरिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दो। 2 क्या लिखोगे, 2l+b 60 और 10 इंटू आपका 5 इक्वल टू कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया, 60 और 70। 70 को 2 में मल्टीप्लाई, 70 दूना 140 और 14 पंचे 70, यानी आपका क्या आ गया, 700 आ गया। 700 ये बाद का है, ये पहले का है। बाद का पहले का देखो डिफरेंट कितने का है, 300 का है। बोलो है कि नहीं। किसके रिस्पेक्ट में है, 1000 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100। बोलो ये आपका 2 0, ये 3 0, 3 0 कैंसिल हुआ कि नहीं। बोलो 30% आया कि नहीं आंसर। अब बोलो 30% बढ़ रहा है कि घट रहा है, किसी से भी पूछोगे बता देगा। पहले 1000 था, बाद में 700 हो गया, क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी 30% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। चलो चलो समझ में आ गया होगा, पहले ही आपका आ गया होगा, हमें पता है आपका आंसर हमसे पहले भी आ गया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, इस टाइप का जो है लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। देखो क्या कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है 5:4:2 के अनुपात में है। यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दें जबकि लंबाई को 3 गुना कर दें तो घनाभ की भुजाओं में के कुल क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। चलो इसके पहले का जो पार्ट है, यानी पार्ट 13 यदि आप देखे हो तो आप लगा सकते हैं। चलो देखते हैं, बिल्कुल आसान है। चलो क्या कह रहा है, रेशियो दिया हुआ है आपका 5:4:2, 5:4:2 दिया हुआ है, ये आपका रेशियो। ठीक है, चलिए क्या कह रहा, 5:4:2 दिया हुआ रेशियो। चलो फिर उसके बाद पूछा क्या, घनाभ की भुजाओं के कुल क्षेत्रफल। मैंने पहले ही आपको बता चुका इसके पहले पार्ट वाले वीडियो में कि घनाभ का जो कुल एरिया होता है, कुल क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वो उसका फार्मूला बताया था मैंने। इसका टोटल सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है 2LBBH + HL। बोलो होता है कि नहीं, चलो होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 तो लगा सकते हैं, क्यों लगाते हैं, कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, चलो अब इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। ठीक है, चलो आसानी से निकल जाएगा। 2LB, L मीन्स 50 और B मीन्स 40 प्लस B क्या है 40, H क्या है 20, ये 40 है बाबू 40, और आपका H क्या है, H है आपका 20 और L क्या है आपका 50। चलो आ गया टोटल सरफेस एरिया आपका क्या है 50 5 20, आपका 2 0 आ गया, प्लस 4 दूना 8, आपका 2 0 आ गया, प्लस 2 पंचे 10 और आपका ये 2 पंचे 10 और आपका 2 0। ठीक है, बोलो यहाँ पे क्या आया 2000 और एक 3000 यानी 3800 हो गया। 3800 दूना क्या हो गया 7600। बोलो हो गया कि नहीं, ये टोटल सरफेस एरिया बोलो आ गया कि नहीं। चलो अब ये पहले का है, हमें बाद का निकालना है। बाद का निकालने के लिए हमें LBH चाहिए। चलो लंबाई को क्या कर रहा है, यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दे जबकि लंबाई को 3 गुना। अब नया LBH में जो रेशियो है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में जो रेशियो वो क्या कर रहा है, देखते हैं क्या, चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दे। चौड़ाई 20 है तो बोलो, चौड़ाई 40 है तो बोलो 20 हो जाएगा कि नहीं, ऊंचाई 20 है तो 10 हो जाएगा कि नहीं, और लंबाई को क्या कह रहा है 3 गुना कर रहा है यानी 150 हो जाएगा नहीं। बोलो 50 से 3 गुना करोगे तो क्या 150 होगा। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, टोटल सरफेस एरिया बोलो आ जाएगा कि नहीं, टोटल सरफेस एरिया बोलो आ गया। चलो 2LB, L मीन्स 150 × 20 प्लस BH यानी 20 × 10 प्लस HL यानी 10 × 150। ठीक है, दिख रहा। चलो अब जो है क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 15 दूना क्या हो गया 30 हो गया, 2 0 आएगा कि नहीं, और आपका 2 कम 2
2 एक कम 2 आपका 2 जीरो आएगा कि नहीं, और 15 एक कम 15 आपका 2 जीरो आएगा कि नहीं। चलो आपका आ गया। अब आपका क्या आ गया, देखो 3000 और ये 1500, 3500 हुआ कि नहीं, 3000 और ये 1500, 4500 हुआ कि नहीं, 4500 और 2 कितना हो गया, 4700 हुआ कि नहीं, बोलो 47 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 94 आएगा कि नहीं, यानी 9400 हो गया। अब देखो ये जो है पहले का टोटल सरफेस एरिया और ये बाद का टोटल सरफेस एरिया, बोलो है कि नहीं। आप देख लो डिफरेंट कितने का है, डिफरेंट कितने का है बाबू, डिफरेंट देख लो कितने का है, डिफरेंट घटा लो, यानी 9400 में क्या करोगे 7600 घटा दो, आपका क्या 0 0 14 में 6 गया 8, यानी 1800 का डिफरेंट आ गया। डिफरेंट बोलो कितने का आ गया, 1800 का। बोलो किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है, आपका 7600 के रिस्पेक्ट में आ रहा है। परसेंटेज के लिए क्या कर दिया, 100 लगा दिया। 2 जीरो से बोले 2 जीरो कैंसिल होगा कि नहीं, होगा ना। चलो इसको 4 से काट दो, कटेगा क्या, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और बचा कितना 3, 4 9 36, ठीक है, होगा कि नहीं बोलो। ये भी 4 से काटो, 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 और आपका 0, यानी आपका फाइनली आ गया 450। क्या आ गया, यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको दिखेगा, इसलिए यहाँ पे भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे देख लेना बाबू, इस बॉक्स में देखना इसका आंसर कैसे आता है। 450 बटा में 9 है, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा जो है आंसर, देख लो मुझे पता है, आपका आएगा जो है 23.68% आएगा बाबू, 23.68% आएगा। आप बोलोगे कि क्या आंसर आपको वहाँ पे मिलेगा, क्या आंसर तो रहता है। आप जैसे ही डिवाइड करोगे 2 डिजिट में जाओगे, तीसरे डिजिट में जाओगे, आपको मिल जाएगा आंसर, समथिंग में रख देना है, ठीक है। बोलो पसंद आया कि नहीं वीडियो, बोलो समझ में आया। चलो आया हो तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में परसेंटेज के 15वें पार्ट में। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।